जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्टोरी वीडियो लेके आता हूँ और काठिया भक्ति मेरा चैनल है, एजुकेशन चैनल जो नया खोले हैं, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और एक ब्लॉग चैनल है हमारे यूट्यूब चैनल तपस्वी अध्यात्म योग, जिनमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टोरी वीडियो छोड़ते हैं, देख लीजिएगा। तो स्टोरी वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। एक सत्य घटना पर आधारित है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो कैसा लगता है आचार्य तुलसीदास का, आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दो हम कहानी बताएंगे सत्य घटना पर आधारित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, बाबा जी महाराज जी की जय। तो एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत दयालु था, भगवान भक्त था, मगर समय की फेर से वह गरीब हो चुका था। अब भगवान को प्रार्थना करे, पूजा पाठ करे और रोज कहे मंदिर में जाके कि हे प्रभु, मुझे आप अमीर बना दीजिए। तो रोज जाके मंदिर में लड्डू चढ़ाता, कभी भोग लगाता, मंदिर में रोज भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे अमीर बना दीजिए, मैं बहुत कष्ट सह रहा हूं। तो भगवान से ये देखा नहीं गया कि चलो अति गरीब है, इसे अमीर बना दिया जाए। तो भगवान ने उसे अमीर बना दिया। अब बहुत धन दौलत आ गया उसके पास। अब जहां धन दौलत आया, सेठ जी को अहंकार होने लगा। भगवान को उसने एक ताक में उठा के रख दिया, दीवार में टांग दिया। और भगवान घर को सेठ जी ने गोडाउन बना दिया। बहुत से नौकर चाकर हुए। एक दिन भगवान ने सोचा कि ये तो हमें ही भूल चुका है, हमें धोखा दिया इसने। हमने इसे अमीर बनाया और इसने धोखा दे दिया हमें। ये मुझे ही भूल चुका है। पहले बहुत सेवा करता था, बहुत प्रार्थना करता था, भगवान का नाम लेता था। इसीलिए मनुष्य को भगवान कभी छोड़ता नहीं है। हम लोग खुद छोड़ देते हैं ईश्वर को। ईश्वर कहता है तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता है वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, बाद में होगा वही जो तू चाहता है। तो ईश्वर को हम लोग भूल चुके हैं। ईश्वर को हमको भूलना नहीं है। पैसा आया कि हम लोग भूल चुके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेठ जी ने गोडाउन बना के रखा था उस भगवान के मंदिर को। अब भगवान को दीवार पे टांग दिया। भगवान ने सोचा कि ये क्या, इसे धोखा दे रहा हमें, ये तो हमें ही भूल चुका। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान ने एक भेष बना के उनके पास गया। अब भगवान ने उसके पास गया तो बोला सुबह सुबह मांगने आ जाते हो। सेठ जी ने आग बबूला हो गया उसे देख के। आजकल तो देखते करते संत को देख के आग बबूला हो जाता है इंसान कि सब यही लेके चला जा रहा है, यही सब लूट ले रहा है। मतलब सबके पास होना चाहिए, संत के पास कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम कुछ होना ही नहीं चाहिए, उसे गटर पे फेंक दिया जाए, ऐसा। मतलब सब कुछ हो लेकिन संत मांगना नहीं चाहिए। संत कर्महीन है, संत सब कुछ है। दुनिया भर की बातें सुना दिया उसने उस संत को।
भगवान बोला राम 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 राम, ये तो संत बन के हम बहुत गलती कर दिए, ना जाने कैसे संत लोग रहता होगा, जो मेरा नाम ले रहा है, इतना संसार उसे गाली दे रहा। हे राम, ये क्या प्रपंच है इस संसार में? हमने तो मनुष्य बनाया था, इंसान बनाया था, इंसान तो पागल करके रखा है दुनिया को। तो भगवान को ही गाली दे दिया। भगवान उनका ज्ञान पे हंसने लगा कि ये क्या है मनुष्य। ये भगवान को लगा कि इसका तो अहंकार अब तोड़ना ही पड़ेगा। जब अहंकार ज्यादा हो जाए ना मनुष्य का, तो उसका पतन निश्चित है, उनको भगवान तोड़ता है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने फिर उसी सेठ जी का भेष बना लिया। अब उनके घर पे एक आया, सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे, और सेठ जी को देख के कोई हवा कर रहा है, कोई पानी ले आ रहा है, हाँ सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए करके। लेकिन वो भगवान भेष बनाया हुआ था, उनको सबक सिखाना था सेठ जी को, अहंकार तोड़ना था भगवान को। अब क्या हुआ, सेठ जी जो भगवान थे वो सेठ जी बने हुए थे। भगवान ने कहा कि ये नौकर चाकर एक बात सुन लो। नौकर चाकर को कहा एक बात सुन लो, मेरे ही भेष में 1 रुपया आएंगे, ठीक है? कदापि उसे सेठ जी मत समझ लेना, मैं घर पे आराम कर रहा हूं, उसको पीट के भगाना यहां से, और अगर ना माने तो नगर से पीटते पीटते नगर का बाहर करना। अब उसने क्या दिया, अब वो तो चले गए ऊपर सोने के लिए। भगवान, नौकर चाकर सोच रहा है सेठ जी तो ऊपर गए। अब सेठ जी, ओरिजिनल सेठ जी आने लगे, हकीकत का सेठ जी आए, और सब मिलके उस पर टूट पड़ा कि ये 1 रुपया है, मेरे सेठ जी तो ऊपर सो रहे हैं। उसको तब बोल, तो वो कह रहा कि नहीं, मैं ही आपका से तुम्हारा सेठ जी हूं, नौकर चाकर को कह रहा, सब परिवार को कह रहा, तो कोई उसे माने ही नहीं। भगवान को सबक सिखाना था, तो बहुत मारा और घर से बाहर कर दिया। उसने पेड़ पे, नगर से बाहर कर दिया, एक पेड़ पे जाके रोने लगा कि हाय राम, मैंने इतना सब कुछ किया इन लोग के लिए, और घर परिवार के लोग हमें निकाल दिया। तो भगवान फिर जो संत को उसने धिक्कारा था, भगा दिया था, गाली दिया था, वही संत का रूप फिर धारण किया और उनके पास प्रकट हुआ। तो बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, इसीलिए आज ईश्वर ने हमें इस हाल पे छोड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए। तो संत से ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी संत हो, साधु संत हो, उससे उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो भगवान छोड़ता नहीं है। भगवान कह रहा है कि कुछ भी है उसने सब कुछ त्यागा है मेरे लिए, और उनका एक आंख से अगर आंसू आए तो हम तुम्हें दुनिया रुलवा देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्त को, हमारे चापाल गोपाल किया था ना, आप सुने होंगे कथा चापाल गोपाल का। एक चापाल गोपाल नाम का एक भक्त था, काली भक्त, और चैतन्य महाप्रभु का एक और दास था, नाम अभी याद नहीं आ रहा, श्रीनिवास होगा शायद ऐसा। तो उनका मांस रख दिया था, तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था। तो भगवान बोला कि हमें तुम एक थप्पड़ मार सकते हो, तुम कुछ भी बोल दो भगवान को, लेकिन भगवान का दास को, भगवान का भक्त को कुछ कहना, भगवान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेंगे, भगवान कह रहा है। तो इसीलिए साधु संत से कभी उलझना नहीं चाहिए। कोई भी रास्ता पे साधु मिल जाए तो उसे प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, उनके बारे में पीठ पीछे भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सर्वस्व त्यागा हुआ है भगवान के लिए ही।
तो सेठ जी को फिर याद आया भगवान को कि हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए। घर आया उसने और फिर भगवान का भजन करने लगा। फिर वो गोडाउन हटाया वहां से और फिर भगवान का नाम लिया। तो इसी प्रकार भगवान को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। भगवान छोड़ हम लोग का कोई साथी है नहीं ओरिजिनल में। दुनिया तो ऐसे प्रपंच से एक दिन खत्म हो जाएंगे हम लोग सब, लेकिन एकमात्र ठाकुर जी राधा रानी संग में इस मन में रहेंगे तो इस वही कर्म साथ जाएगा जो कर्म सिर्फ भगवान के लिए किया जाए। वो कर्म किया जाए जो भगवान का हो, वैसा भेष बनाया जाए जो भगवान के लिए भेष हो। जो मेरे ठाकुर जी इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर पोशाक पहनते हैं, इतना सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं, वो हमें नहीं पहनना है क्योंकि वो ठाकुर जी पहनते हैं। हमें तो सिंपल रहना है। बाल तो मेरे ठाकुर जी रखते हैं, हमें बाल बनाना ही नहीं है कभी। हम तो जटा रखते हैं क्योंकि हमारे ठाकुर जी बाल बनाते हैं। हम अपना ठाकुर जी को बाल बनवाएंगे सुंदर लगने के लिए। हमें किस बात का सुंदर? और हकीकत बात तो मन में ऐसा होना चाहिए, जो भी हो हम लोग सुंदर है ही नहीं। सुंदर तो गुरु का सेवा में होता है, कर्म में, जो आत्मसमर्पण करे गुरु के प्रति, जो संपूर्ण आत्मा को अपने गुरु के चरण में जाके दे दे। और वो गुरु जो उनको भगवान का दर्शन कराए, वो गुरु जो भगवान का सेवा दे, गुरु वो होते हैं। तो संसार में ऐसा होना चाहिए। तो जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग को कहानी कैसा रहा? और एक अभी और कहेंगे, दो ही कहानी है सत्य घटना पर आधारित, एक हो गया और एक शुरू करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा सत्य घटना पर आधारित। तो एक क्षेत्र में एक राजा था, बहुत उनका ख्याति था, सम्राट था वो। तो उनका एक लौता पुत्र था जो कि आभूषण से भरा हुआ था, हमेशा रहता था। तो कुछ चोर और भीला के कबीले के चोर उनको उठा ले गए, उन राजा का पुत्र को। छोटा था बहुत, 4 साल का, लेकिन सोना आभूषण से भरा हुआ था। जब राजा को कहीं पुत्र नहीं मिला तो पुत्र वियोग में बेचारे रानी का बुरा हाल, राजा रानी का, कि हे प्रभु हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिए कि हमसे आपने पुत्र को छीन लिया। मेरे एक लौते पुत्र ही थे, दया कीजिए प्रभु, हे करुणा निधान, आप छोड़ के हम लोग कहां जाए। एक ही पुत्र है और हमारे उम्र भी हो चुके हैं। तो बहुत दिन बीत चुका, बहुत दिन बीत चुका। उधर जो कबीले में चोर जो लेके गया था उस पुत्र को, वो भी बड़ा हो गया और वो अपने पिता माता को भूलकर उन चोर को ही अपने पिता माता समझने लगे। बहुत दिन कालांतर के बाद एक संत उनके महाराजा के दरबार पर आए कि हे महाराज मुझे कुछ दे दीजिए भिक्षा। तो महाराज उनके बहुत से सम्मान किए, सत्कार किए। बोले हे महाराज, संत महाराज आप पधारे। तो हम लोग का ये भारत है, अतिथि देव भव, अतिथि को हम लोग बहुत सत्कार सम्मान करते हैं इस भारत में। पहले ऐसा ही नियम था, अभी तो कोई दूसरा ही कुछ हो गया है। अभी तो घर से ही भगा देते हैं कि कब ये चले जाए कि मेरा खाना बच जाए। तो ये ऐसा है।
घोर कलियुग पड़ गया। मनुष्य का भी कोई गलती नहीं है, अज्ञानवश, सब अज्ञानवश हो रहा है, क्योंकि ये कली का ही प्रभाव है। कोई किसी को कुछ सम्मान नहीं करता, साधु संत को भी मान नहीं रहा आजकल। ये उनका गलती नहीं है मनुष्य का, ये गलती एकमात्र कलियुग का ही आना है, घोर कली का। मनुष्य अहिंसक प्रकृति का हो गया है, पिता माता को नहीं देखता और अपने बड़े भाई को नहीं मानता, छोटे भाई, भाई भाई में झगड़ा है, घर में कलेश। इंसान करे तो क्या करे, सबको चाहिए पैसा, लेकिन पैसा भी बहुत मेहनत से कमा रहा है इंसान, बहुत दुख कष्ट में जी रहा है, ये सभी को पता है। और उससे भी बड़ा साधु संत तो चलिए उसका तो कुछ है ही नहीं, उसको तो कुछ लेना ही देना नहीं है संसार से। जो भी है अपने संसार में अगर है भी तो वो सबको मार्गदर्शन कर रहा है अपना, भगवान का चरण में लग जाओ, भगवान के चरण में लग जाओ, बार बार यही कह रहा है। अब कोई लग रहा है, कोई नहीं लग रहा, तो वो तो कर्म की बात है अपना अपना। तो वो जो लड़का था कबीला ले गया था उसको, तो भूल चुका उसने अपने माता पिता को। तो एक साधु आया, साधु संत से वो सत्कार किया और उनके पास बात रखा राजा रानी कि हे संत भगवान, आप कुछ उपाय कीजिए। तो बोला कि चलिए मैं देखता हूं क्या किया जाए। तो संत ने अपना ध्यान लगाते हुए जो भी हो भगवान को कहा कि हे प्रभु आप थोड़ा कुछ मदद कीजिए। तो भगवान का भक्त था वो, तो भगवान अवश्य उसका सहायता करते। तो उसको एक सपना में आया कि देखो ये लड़का इस कबीले में है और इस कबीले में जाके अपने माता पिता को भूल चुका है। तो राजा रानी को वो संत कहा कि हे राजन, आप जिस लड़का को अपना पुत्र कह रहे हैं वो लड़का आपको भूल चुका है, आपको तो अपने पिता माता मानता ही नहीं है। वो तो चोर को, जो उसको चुरा के ले गए थे कबीले के चोर, उसको ही माता पिता मानते हैं। लेकिन अगर आप उसको बलपूर्वक वहां से लेके आएंगे तो फिर वो भाग जाएंगे, लड़का वो रहेंगे नहीं। इसीलिए मुझे ही कुछ उपाय करना पड़ेगा, आप हमको आज्ञा दे तो मैं वहां कबीले में पहुंचूं। तो फिर राजा बोला कि अगर वो कबीले चोर है वहां पर बहुत खतरे से खाली नहीं होगा तुम्हारा जाना। हे संत महाराज, संत महाराज ने कहा कि संत को क्या भय इस संसार से, मारने वाला ऊपर वाला, मरने वाला ऊपर वाला, तो फिर किस चीज का भय इस संसार। गीता में भगवान ही कह रहा कि मैं मरने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं। तो फिर कौन किसको मार रहा है और कौन कोई मर रहा है इस संसार में। तो फिर वो संत कबीले में पहुंचा और थोड़ा बहुत चमत्कार का खेल दिखाया और उसको फिर वहां रहने दे दिया। तो कुछ मौका पाकर एकांत में उस राजकुमार को, जो बड़े हो चुके थे, उसको कहा कि ऐसा ऐसा बात है, तुम इस कबीले के, तुम्हारा माता पिता नहीं है, तुम कहीं का राजकुमार हो, तुम्हें चोरी करके लाया गया है। तो उसको भी थोड़ा ज्ञात हुआ कि हाँ हो सकता है, मैं इतना सुंदर हूं और मेरा ये पिता माता कैसे हो सकता है, मेरा पिता माता और ही होगा। तो राजकुमार एक दिन उस साधु के साथ, उस राजा अपने माता पिता को मिलने चले गए। माता पिता देख के उस राजकुमार को बहुत खुशी हुआ और माता पिता को अपने गले लगा लिए। उसने माता पिता ने उसको कहा कि हे पुत्र, तुम्हें चोरी करके ले गया था, देखो ऐसा तुम्हारा चेहरा था। उसने छवि दिखाई
तो फिर राजकुमार को यकीन हो गया। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या है पता है? ये जो ब्रह्म है वो राजा है और ये राजकुमार जो है आत्मा है। आत्मा को कोई राजा से छीन ले गया, आत्मा को कोई ब्रह्म से छीन ले गया। कौन छीन ले गया? वही कबीले के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कबीले के चोर। और बीच में जो संत था वो कौन है पता है? मिलाने वाला वही गुरु। उस गुरु के चरण कमल में उस संत को प्रणाम है, उस गुरु को जो उस राजा ब्रह्म से मिला रहा है। तो तभी मिलेंगे जो उसको ज्ञात करवाए, उस गुरु। तभी जाके उस राजा से हम मिल सकते हैं, उस ब्रह्म से हम मिल सकते हैं। तो तात्पर्य यह है, इसीलिए गुरु को करना, गुरु का आना बहुत ही अति आवश्यक है इंसान के जीवन में। और वैसा वैसा गुरु नहीं, वो सदगुरु होना चाहिए, हमारे बाबा जी जैसा, जो आत्मा परमात्मा का मिलन करवा दे, वैसा गुरु होना ही चाहिए जीवन में। और वो किसी खोजने से ढूंढने से नहीं मिलता है, अपने पुण्य, बहुत जन्म जन्मांतर का पुण्य से वो अपने आप मिल जाते हैं। और हो सके तो कभी बहुत खोजने लगा, जैसे गौतम बुद्ध ने बहुत खोज लिया, तो फिर गुरु भगवान ने उसके सामने प्रकट कर दिया वैसा गुरु को। तो जय जय श्री राधे श्याम। ये स्टोरी कैसा लगता है आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिए। और काठिया भक्ति को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। तपस्वी अध्यात्म योग ब्लॉग चैनल है और रविवार को हम भागवत लेके आते हैं